नमस्कार। आइए बात करते हैं कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और जब सूर्य के पहले पर्व तक ये उंगली नहीं पहुंचती है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बड़े फैसले हैं उन बड़े फैसलों को अपने परिवार के बड़ों से, अपने हितैषियों से पूछ करके उनका फैसला लेना चाहिए। साथ ही साथ कुल मिलाकर जल्दीबाजी से आपको बचना है, और आवेश में आकर के कोई ऐसी बात बोल जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो दूसरे को दुखी कर देती है, तो यानी कि इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के बारे में, सूर्य की उंगली बताती है आपकी यश की स्थिति को, आपके मान सम्मान की स्थिति को, साथ ही साथ बताती है आपके जीवन के अंदर आपको राज्य सरकार से लाभ मिलेगा या आपको सरकारी, जैसे कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसी स्थिति है जो दिखलाती है कि आपके मान सम्मान में आपका कोई भी किसी भी क्षेत्र में, यहाँ अगर मान सम्मान की घटोतरी की बात करते हैं तो वो नहीं है, परंतु जो ऊंचाइयों की यदि प्राप्त करते हैं तो यदि आप अपने आप को कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो सामाजिक क्षेत्र में अगर इस्तेमाल करेंगी तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब प्राप्त करते हैं बात हम आपके शनि के सीधे सीधे पर्व की। शनि का पर्व और शनि की उंगली के लिए जाना जाता है, और शनि की उंगली यहाँ पर कुल मिलाकर के ये ठीक ठाक उंगली है, और जो सूर्य की उंगली के साथ मिली हुई है विशेष रूप से अपने माता पिता, सास ससुर सभी की सेवा करने वाली हैं, और कुल मिलाकर के धन की स्थिति भी आपके पास सामान्य रूप से यहाँ पर मौजूद है। कोई विशेष रोग के संकेत भी नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए, इसके बाद बात हो गई आपकी बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली पति का सुख, संतान का सुख, ईश्वर के प्रति आस्था, छोटे बड़े लोगों को साथ लेकर के चलना। थोड़ा सा लगता है कभी कभार पति के साथ तू मैं जैसी संबंध, बस इससे ज़्यादा कोई बुरी बात के संकेत या नहीं। संतान सुख सहयोग मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके अंगूठे की। अंगूठे का प्रथम पर्व, इस पर कट की रेखाएँ जब हो जाएं तो थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी कि तर्क शक्ति पर, यानी बहस की शक्ति ने कनिष्ठ अंगुली को बताया, और थोड़ा यहाँ तो थोड़ा तर्क शक्ति को ज़रा कंट्रोल में रखें, ज़्यादा किसी से बहसबाजी में ना इलझे, इस प्रकार का संकेत। शुक्र पर्व सामान्य है नीचे वाला, यानी सामान्य संसाधन आपके पास है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा बुध पर्व के बारे में। बुध पर्वत और यहाँ पर उठा हुआ पर्वत है। यहाँ पर यदि रेखाएं आई हुई हैं तो साथ ही साथ इस बात को बताती हैं कि धन के आगमन आते हैं, लेकिन जैसी आपको धन की स्थिति चाहिए वैसी स्थिति आपको नहीं मिल पाती है। इस तरह की स्थिति सिर्फ और सिर्फ आपका खर्चा भर चलाने के लिए काफ़ी मानी जाती है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्वत के बारे में। उंगली के बारे में बताया, सूर्य पर्वत पर वो रेखाएं खड़ी हुई मजबूती के साथ थी, और इससे और भी साइड वाइज रेखा चलने वाली होती हैं। ऐसी स्थिति होती है तो विदेश यात्रा कराती हैं। ऐसी स्थिति होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि वो चाहें तो जो राजनीतिक क्षेत्र उसमें तो नहीं जा सकते आप, सरकारी नौकरी का भी संकेत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के यात्राओं के लिए संकेत हैं। और साथ ही साथ इसमें यदि आप कोई सामाजिक क्षेत्र की जो संस्थाएं होती हैं उनसे जुड़ेंगी तो वहाँ अच्छा खासा, जैसे किटी पार्टीज होती हैं, या जैसे समझ सकते हैं कि आपको खाने के बहुत अच्छे हुनर आते हैं तो उसके उन पार्टियों से जुड़ जाना, तो वो जो महिला संस्थाएँ होती हैं, सामाजिक संस्थाएँ होती हैं, उनमें जुड़ेंगी, अच्छा खासा अपनी पहचान बना लेंगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व, और इस पर खड़ी हुई हैं दो रेखाएं मजबूती के साथ, यानी बुढ़ापे तक ईश्वर कृपा से आपके पास संसाधन सामान्य रूप से ठीक होंगे। बृहस्पति का पर्व चलिए, बृहस्पति का पर्व जाना जाता है, ज़्यादा रेखाएं इसमें जो जुड़ी हुई हैं वो आस्था के दीपकों से मिली हुई हैं, यानी कुल मिलाकर शनि पर्व को, जब बृहस्पति पर्व को ज़्यादा रेखाएं देखें तो बहुत ही आदर्शवादी ऐसी महिला होती है। और मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि सामाजिक कार्यों में अगर भाग लेंगे तो आप अच्छा खासा नाम कमा सकती हैं। साथ ही साथ धीरे धीरे आपकी पूजा पाठ के लिए प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। ऐसा बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति का पर्व में पति का सहयोग जीवन भर मिलता रहेगा, संतान का जीवन भर आपको सुख सहयोग मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं हृदय रेखा की। यहाँ हृदय रेखा और बिल्कुल जीवन के एकदम अंतिम पर्व तक मिल गई। इसका आपके सवाल से जवाब दूंगा मैं एक का। यहाँ इस प्रकार की रेखा यदि मैं देखता हूँ
थोड़ी बहुत यहाँ पर यानी कुल मिलाकर जैसे थोड़े बहुत कुछ ना कुछ पेट के रोग इस तरह के चलते रहते हैं, साथ ही साथ कोई बड़े रोग के संकेत नहीं है। और एक रेखा का संबंध थोड़ा मंगल रेखा से भी है, थोड़ा बहुत पति की अवहेलना भी कर जाती है बातों से। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। पहले मंगल पर्वत ले लेता हूँ आपका। मंगल पर्वत है और बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली हैं। कर्म रेखाएं यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं, यानी कुल मिलाकर के दिमाग के अंदर है कि मुझे दूर भी जाना है, मैं धन भी कमा लूँ, मैं कुल मिलाकर घर वालों के लिए सहयोग भी कर दूँ। लेकिन कर्म रेखाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। कर्म रेखाएं करने के लिए तो ऐसे में आदमी कुछ ना कुछ, या व्यक्ति या औरत जो भी होता है, वो बहुत कुछ करना चाहता है। ऐसी रेखाएं आपके अंदर भरी हुई हैं। लेकिन छोटे छोटे एक्स के चुनाव चिन्ह भी हैं यहाँ पर, तो यानी कुल मिलाकर आप नहीं कर पाएंगे वो सब कुछ, और फिर वो अपनी जो जिज्ञासा है वो आपके अंदर रह जाती है। तो कुल मिलाकर सामाजिक संस्थानों से जुड़ें और उसमें कार्य करें। अब बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और समान अंतर से चलती हुई और पूरे हाथ को पार करके, और जब चंद्र पर्वत से संबंध बनाए, तो हमारे विज्ञान में कहते हैं कि यदि किसी पुरुष के हाथ में ऐसी रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दूर स्थानों से जुड़ करके या विदेश से जुड़ करके संबंध बना के दिमाग की योजनाओं से धन कमाता है। अब महिला के हाथ में, और जो घरेलू महिला हो और उसके हाथ में ये रेखा चली जाए, तो उसके पास शार्प बुद्धि तो है, और वो शार्प बुद्धि का उपयोग कहाँ करे? अब चंद्र स्थान को गई। चंद्र स्थान किस लिए होता है? अपनी माता की सेवा के लिए। और किस लिए होता है? मानसिक मजबूती के लिए। तो इससे क्या होगा? अपनी योजना से मानसिक मजबूती और अपने घर परिवार की मजबूती को वो लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इन रेखा को पढ़ें। लेकिन ये रेखा भी यहाँ बताती है कि विदेश यात्रा तक आपको जरूर करा देगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत यहाँ पर अगर देखता हूँ तो कोई झगड़े झंझट की रेखा तो यहाँ पर मौजूद नहीं आती। यहाँ इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत देखिएगा, इस पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ भाग्य रेखा से निकलकर, शुक्र पर्वत से निकल करके लगातार चंद्र पर्वत की तरफ देख रही हैं। अब देखने का मतलब क्या होता है? मैं दूर स्थान से जुड़ना चाहता हूँ। थोड़े क्रॉस के चिन्ह होते हैं, यानी मानसिक चिंताएँ आपको लगी हुई हैं। तो मानसिक चिंताएं हैं, दूर स्थानों से जुड़ना चाहती हैं और दूर स्थानों से जुड़ जाएंगी, ये भी निश्चित बात है। ये यहाँ पर देखने वाली रेखाएं जो चलती हैं, इनका फल होता है कि चंद्रमा को जब भाग्य रेखा देखने लगे तो आपको विदेशों का सपने आने लगते हैं, और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में वो संबंध बनाते भी हैं। कभी कभी विदेश तक ना जा कर के देश में ही बहुत बहुत दूर की तीर्थ यात्राएँ कर आते हैं। तो ऐसे इन रेखाओं के चिन्ह बने हुए हैं जो आने वाले समय में आपको काफ़ी कुछ कराएंगे 4-5 साल में। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सीधा आपके शुक्र व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कोई व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है यहाँ पर। अब मैं बात करूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व काफ़ी पीड़ित है, यानी जब इतना शुक्र पर्वत पीड़ित हो जाए तो जो आपके मन की भावनाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। यानी कुल मिलाकर जो संसाधन है मुझे इससे अच्छा चाहिए, साथ ही साथ आप चाहती हैं मुझे बच्चे ऐसा सहयोग करें, तो हो सकता है कभी कभी बच्चे वैसा सहयोग नहीं करते। तो संसाधनों को पूरक ना होने की अनिच्छा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है, यानी कि जो संसाधन आपके हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आयु रेखा और लगभग जा कर के 75 वर्ष के आसपास तक मच गई, तो आयु रेखा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से मैंने आपके हाथ के प्रारूप को पढ़ा। अब देखिएगा आपके जो सवाल हैं वो मैंने यहाँ से भी नोट कर लिए हैं उनके आंसर, और जन्मपत्री में ही दे करके आपको जन्मपत्री में उनके हम बिल्कुल बताते चलेंगे। और उपाय सब चीज़ वहीं बताएंगे। घर कब होगा वहीं बता देंगे, यहाँ से भी गणित कर लिया है, वहाँ से भी पक्का बता देंगे आपको इस समय के बीच में घर होगा। विदेश यात्रा पर जाने की संभावना कब ज़्यादा होगी वो भी यहाँ से नोट कर लिया है, वो हम जन्मपत्री में बता देंगे। बच्चे आपके लिए कैसे होंगे? बिल्कुल बढ़िया होंगे, सहयोग करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। पति और जोड़ी कैसी रहेगी? बहुत लंबी आयु मिलने वाली है आपको दोनों को, और निश्चित रहिएगा कि आपकी आयु से पहले पति की आयु आपसे ज़्यादा ही है। भाग्योदय कब होगा? बिल्कुल, जहाँ तक भाग्योदय की बात है तो मैं अब उस रेखा को लेता हूँ। ये देखिए आपके पास ये भाग्योदय है,
रेखा है, यानी कि पति के साथ दूर स्थान से जुड़ जाए, यानी पति के साथ जाकर के दूर स्थानों पर पति नौकरी करने जाए या व्यापार करने जाए, उनसे जुड़ जाएं। साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा, जब महिला नौकरी नहीं करती है तो उसकी भाग्य रेखा बताती है कि आपके भाग्य से ये घर चलता है और आपके पास बहुत मजबूती के साथ वो भाग्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो इस प्रकार से भाग्य रेखा आपके पास है। और जहाँ तक उदय की बात करती हैं तो संसाधन में मैंने बता ही दिया कि आप संतुष्ट नहीं हैं अपने संसाधनों से, और ज़्यादा अच्छा मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी जन्मपत्री में कि और अच्छा कितना आपका कौन से वर्ष से होने वाला है। क्या कोई स्थान परिवर्तन का योग है तो वो भी मैं आपको जन्मपत्री से बता दूंगा। आपके उपाय और बाकी एकदम करेक्ट जानकारी के लिए मैं आपकी जन्मपत्री को आपको बताने वाला हूँ। हमारे आशीष शर्मा जी जो एक्सपर्ट हैं, मेरे बेटे हैं, वो आपको बताएंगे। आपको मैंने सब सवालों के जवाब यहाँ लिख लिए हैं और वहाँ भी कैलकुलेशन करके आपको बताने वाले हैं। आप अपने जीवन में सुखी रहें, जीवन के सभी सुखों को भोगें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।